परिमेय संख्या के अंतर्गत संख्या पद्धति के अंतर्गत आज हम लोग परिमेय संख्या की चर्चा करेंगे। परिमेय संख्या रेशनल नंबर। परिमेय संख्या के बारे में, परिमेय संख्या उसी को कहेंगे जो संख्या p बटा q के रूप में लिखा जा सके। वह संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जहाँ p एवं q क्या है, पूर्णांक है और q का मान 0 नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब जो संख्या p बटा q के रूप में लिखा जाएगा उसे ही परिमेय संख्या कहेंगे। जैसे उदाहरण देख रहे हैं 1/2 ये p बटा q के रूप में है, 3/2 ये p बटा q के रूप में है, 5/3 p बटा q के रूप में है, -1/-2 p बटा q के रूप में है, -3/5 p बटा q के रूप में है। 3 p बटा q के रूप में तो नहीं है, लेकिन p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, क्योंकि 3 के बटा में हम लोग क्या कर देंगे तो 1 कर देंगे। 3 के बटा में 1 करेंगे तो p बटा q के रूप में आ गया। उसी प्रकार 0 के बटा में 1 कर देंगे तो ये p बटा q के रूप में आ गया। लेकिन ये p और q क्या है, तो p और q है पूर्णांक। यहाँ पर p के जगह पर हम लोग कोई भी पूर्णांक ले सकते हैं और q के जगह पर भी कोई भी पूर्णांक ले सकते हैं। और पूर्णांक का मतलब हम लोग जानते हैं, ऋणात्मक, धनात्मक और 0 सब आता है। तो ये 1, 3, 5 ये सब तो हो गया आपका धनात्मक पूर्णांक, ये है ऋणात्मक पूर्णांक, ये ऋणात्मक पूर्णांक, ये भी ऋणात्मक पूर्णांक है और 3 भी पूर्णांक है, 0 भी आपका क्या है, पूर्णांक है। तो जो संख्या p बटा q के रूप में लिखा जाएगा उसी को परिमेय संख्या कहेंगे, जहाँ p और q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। और q डज नॉट इक्वल टू 0 मतलब q का मान 0 नहीं, नीचे में कभी 0 नहीं होगा। यदि कोई 2/0 लिख देता है, यदि कोई 2/0 लिख दिया तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि ये p बटा q के रूप में तो है, लेकिन यहाँ पर q का मान क्या है, 0 है। लेकिन परिमेय संख्या का शर्त है कि q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो जिस संख्या के बट्टा में 0 रहेगा वो परिमेय संख्या नहीं होगी, उसको परिमेय संख्या हम लोग नहीं कहेंगे। तो परिमेय संख्या क्लियर है, जो संख्या p बटा q के रूप में लिखा जा सके उसको परिमेय संख्या कहेंगे, जहाँ p और q दोनों का मान क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए और q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, अर्थात q का मान 0 नहीं होना चाहिए। साधारण शब्दों में कह सकते हैं कि बट्टा में 0 नहीं होना चाहिए, हर का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे अपरिमेय संख्या के बारे में। अपरिमेय संख्या वह संख्या जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सके। परिमेय संख्या हम लोग पढ़े थे जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके। अपरिमेय संख्या उसका उल्टा है, जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। यहाँ भी शर्त है कि जहाँ p और q क्या होना चाहिए, पूर्णांक, और q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो देखिए जैसे यहाँ √3/-2 है तो यह p बटा q के रूप में नहीं है। √3/-2 जो है p बटा q के रूप में नहीं है। यदि ये 3 क्या है, पूर्णांक है, तो ये p का मान हो गया। -2 क्या है, पूर्णांक है, तो q का मान हो गया। तो ये 3/2 के रूप में नहीं है, इसके ऊपर रूट भी है। तो ये जो आप देख रहे हैं √3/-2 वो p बटा q के रूप में नहीं है और √p बटा q के रूप में है। तो p बटा q के रूप में इसको नहीं लिखा गया है, ये लिखा नहीं जा सकता है। तो जिस संख्या को p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है वो आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। यहाँ भी आइए √3/5 देखिए, √3/5 यदि √3 का मान p है और 5 जो है q है, तो p बटा q के रूप में नहीं है, क्योंकि √3 के ऊपर में क्या है, आपका 3 के ऊपर में रूट है, तो p के ऊपर रूट, तो √p बटे q के रूप में आ गया। p बटे q के रूप में नहीं आया, तो जो संख्या p बटा q के रूप में नहीं लिखा जाएगा उसको अपरिमेय संख्या कहेंगे। जो संख्या p बटा q के रूप में नहीं लिखा जाएगा, हम देख रहे हैं p बटा q के रूप में नहीं है, √p बटा q के रूप में, ये भी √p बटा q के रूप में है, ये भी √p बटे q के रूप में है, ये तो √p बटे q के रूप में है, अर्थात p बटा q के रूप में नहीं है। तो जो संख्या p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसी को हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। और साधारण शब्द में भी कह सकते हैं कि रूट वाला संख्या, जो भी रूट वाली संख्या है जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है वो आपका अपरिमेय संख्या हो गया। √7, √11, √12, √13 ये सब ऐसी संख्याएं हैं जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। अर्थात साधारणतया कह सकते हैं जो संख्या रूट के अंदर हो, उसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता हो,
तो अपरिमेय संख्या हो। इसी क्रम में यदि कोई कह दे कि √16 भी अपरिमेय संख्या है तो नहीं, क्योंकि इसका पूरा पूरा वर्गमूल निकलता है 4, ये परिमेय हो जाएगी। अपरिमेय होने के लिए रूट में वो संख्या होनी चाहिए जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता हो। तो ये आपका अपरिमेय संख्या रहा। अब आइए वास्तविक संख्या पर। वास्तविक संख्या किसको कहेंगे? तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। कहने का मतलब कि चाहे वो संख्या परिमेय संख्या हो या अपरिमेय संख्या हो, यदि दोनों को मिला देंगे तो संख्याओं का एक बड़ा समूह बनेगा। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जब मिला देंगे तो दोनों संख्याओं का एक बड़ा समूह बनेगा, उसी को वास्तविक संख्या कहा जाता है। परिमेय संख्या जैसे 1/2, 5/3, 7/5, 8/3, 0/5 या 0, √3/2, √7/5, √5/3, अर्थात परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को जो मिला देंगे तब जो संख्याओं का एक समूह बनता है उसको हम लोग कहते हैं वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या के अंतर्गत कौन कौन सी संख्या आएगी? तो वास्तविक संख्या के अंतर्गत परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्या आ जाएगी। वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों आ जाएगा। ध्यान ये रखना है कि यदि हम कहीं लिख देते हैं 2/0 तो फिर उसको परिमेय संख्या कहा जाएगा कि अपरिमेय संख्या कहा जाएगा? तो ये न तो परिमेय संख्या होगी न अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि दोनों, क्योंकि परिमेय संख्या का भी कंडीशन है कि क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए, और अपरिमेय संख्या का भी जो है कंडीशन कह रहा है कि क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए। अर्थात नीचे में 0 आ जाएगा तो वो संख्या न तो परिमेय संख्या होगी न अपरिमेय संख्या होगी। तो बात चल रहा होगा दिमाग में कि यदि जिस संख्या के बट्टा में 0 है वो यदि परिमेय संख्या नहीं है और अपरिमेय संख्या भी नहीं है तो ये है कौन सी संख्या? तो जिस संख्या के बट्टा में 0 हो इसको न तो परिमेय संख्या कहा जाएगा और न ही अपरिमेय संख्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा अपरिभाषित। अपरिभाषित कहा जाएगा, अर्थात अनडिफाइंड। अनडिफाइंड जिस संख्या के बट्टा में 0 हो, अर्थात जिस संख्या यदि q का मान 0 आ जाए तो न तो परिमेय संख्या होगी न अपरिमेय संख्या होगी, तो उसको कहेंगे क्या? तो आपका हो जाएगा अनडिफाइंड, अपरिभाषित। मतलब क्या कहेंगे पता ही नहीं है, अभी तक ये पता नहीं चला कि जिस संख्या के बट्टा में 0 है उस संख्या को क्या नाम दिया जाए। तो ये रहा आपका परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या।